Hi everyone, welcome back to my channel Ashnam. My name is Poonam and this video is about baby gears. इसमें most important is of course stroller. Yes, car seat and stroller. So we are in United States and यहाँ पे without a car seat you cannot take the baby out of the hospital. So इसीलिए आप लेना चाहो या ना चाहो आपका ये खर्चा है ही कि होना ही है कार सीट. स्ट्रोलर आप लो या ना लो आपकी मर्जी है, बट यू शुड हैव अ कार सीट. उसमें भी इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको परचेज ही करना है. हमारे पास लाइक कार नहीं है, सो वी वर सो डाइसी कि हम लें या ना लें. अगर नहीं लेंगे तो फिर कैसे होगा अरेंज. तो आई इनफैक्ट स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर ऑप्शंस ऑन मार्केट प्लेस, फेसबुक मार्केट प्लेस की सेकेंड हैंड ले लेते हैं. बिकॉज कार तो है नहीं हमारे पास, तो एक दो बार के लिए चाहिए होगा हमें. बट क्या है कि उसमें भी कार सीट की भी ना एक्सपायरी डेट वगैरह होती है. लाइक 3 साल अगर ज़्यादा पुराना है तो पता नहीं, आई मीन होता है इसमें भी कुछ. सो इसीलिए वी थॉट कि नया ही लेते हैं. नया भी लेंगे तो उसमें हम स्ट्रोलर लाइक यहाँ पे सभी लेते हैं एंड चाहिए ही होगा आपको, बिकॉज यू आर ओनली 2 पीपल. ग्रॉसरी वगैरह जाते वक्त यू नो बेबी हैंडल करोगे सामान, सो इसीलिए इट वॉज नीडेड. सो इसीलिए आफ्टर कंसल्टिंग विद सो मैनी फ्रेंड्स लाइक ही हैज़, तो उनके कंसल्ट करने के बाद एक सजेस्टेड कि ट्रैवल सिस्टम ले लो, उसमें सब रहता है. एंड लाइक ही लिटरली मेड सो मच ऑफ रिसर्च दैट ही एंडेड अप बाइंग वेरी एक्सपेंसिव ट्रैवल सिस्टम. ज़्यादा सोच लिया एक्चुअली. तो उसका अनबॉक्सिंग शेयर करेंगे, उसका रिव्यू शेयर करेंगे एंड वो सब जो भी यूज़ किया हमने जैसे भी, वो सब इस वीडियो में आगे आएगा. नेक्स्ट वन लाइक बेबी गेयर्स में तो आप फर्स्ट बेबी में आप कितना ज़्यादा खर्चा कर सकते हो, बट यू रियली डोंट नीड टू. आप अपने बजट के हिसाब से एंड अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही करो. लाइक कार सीट एंड स्ट्रोलर इज मैंडेटरी, सो ऑफ कोर्स वो आप ले लो, वो ज़रूरी रहता है यहाँ पे इफ़ यू आर लिविंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली. एंड क्रिब वगैरह यू नो बेड तो है नहीं तो आराम से नीचे हो जाता है, बिकॉज बेड पे जब बेबी रहता है तो गिरने का डर रहता है. इसलिए वी रियली डोंट नीड क्रिब. और एक क्रिब होता है, क्रिब तो काफ़ी बड़ा होता है तो काफ़ी इस तक काम आ जाता है. एंड उसके अलावा होता है बैसिनेट, जो कि हॉस्पिटल वगैरह में बैसिनेट में रखते हैं, लाइक मूवेबल बैसिनेट. तो वो ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं आएगा, इसीलिए उसको लेने का कोई मतलब नहीं बनता है. एंड लाइक वी हैव द हैबिट ऑफ इंडियंस हैव द हैबिट ऑफ को स्लीपिंग. सो बट को स्लीपिंग इज़ एक्चुअली डेंजरस. आई वॉज इन द बिगनिंग आई वॉज सो नर्वस लाइक बिकॉज डॉक्टर ने बताया था ना सफोकेशन का डर रहता है ये सब, तो ध्यान देते थे. एंड कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो ये को स्लीपिंग में सीट्स का खतरा रहता है. एंड लाइक डॉक्टर ने बताया था ब्लैंकेट वगैरह भी मत डालना, ये सब तो सीट्स का खतरा रहता है. तो इस वजह से आप खुद ही कॉशियस हो जाते हो एंड सेफर ऑप्शन आप ढूंढ ही लेते हो. तो वैसे ही हमने भी सेफर ऑप्शन ढूंढ लिए थे. एंड जैसे मैंने बताया कि गिरने वगैरह का डर नहीं है, क्योंकि ज़मीन पर ही सोते हैं, मैट्रेस के ऊपर बेड नहीं है, तो वी आर लिटिल कंफर्टेबल एंड इजी भी है हमारे साथ. इफ़ यू हैव लाइक बिग बेड तो उस पर आप कर सकते हो को स्लीपिंग, बट विथ सम ऑफ कोर्स सेफ्टी प्रोटेक्शन वगैरह के साथ. लाइक चारों तरफ कुछ लगा दो. तो जैसे मेरे पास प्रेगनेंसी पिलो था तो वो मैं चारों तरफ लगा देती थी एंड बीच में बेबी तो आराम से सही रहता था, फिर को स्लीपिंग में भी नहीं रहता था कोई रिस्क, तो ईजी रहता था. एक ऑप्शन ढूंढ रहे थे हम कि यार कैब कर लेते हैं, क्योंकि हमें आना तो कैब से ही है, गाड़ी तो है नहीं, जाना भी है कैब से, आना भी है. तो ज़्यादा टाइम तो ठीक है 2 ही थे हम, लेकिन आधे टाइम 3 थे एंड कार सीट चाहिए था. सो कैब में जब बुक करके देख रहे थे हम, तो ऑप्शन ही नहीं है उसमें कि कार सीट के साथ कैब बुक करो. काफ़ी सोचा, मैंने रिसर्च वगैरह किया, बट मिला ही नहीं कुछ. एंड देन लाइक फ्यू डेज़ बैक एक फ्रेंड की फैमिली आ रहे थे, तो उसमें उनका 4 ईयर का भी है. तो उसने सर्च किया अपनी लोकेशन से, बुक करने का ट्राई किया ऊबर पे विद कार सीट एंड ही गॉट द ऑप्शन. सो उसके बाद मैंने फिर से थोड़ा रिसर्च किया एंड आई गॉट टू नो कि यार जब यहाँ न्यू जर्सी अपने इस करेंट लोकेशन से करती हूँ फॉर न्यूयॉर्क, बिकॉज हमारा हॉस्पिटल न्यूयॉर्क में था, तो उसमें आता नहीं है कार सीट विद कार सीट के साथ वाला ऑप्शन. बट अगर रिटर्न वाला करती हूँ न्यूयॉर्क जो हॉस्पिटल है उससे घर तक का, तो उसमें आता है ऑप्शन कार सीट के साथ वाला बुक करने का. एंड वैसे ही फ्रेंड के एड्रेस से बुक कर रहा था वो, तो उसमें भी आ रहा था ऑप्शन. सो थोड़ा और रिसर्च किया, देन आई गॉट टू नो कि ये अगर आप ये कैब वगैरह करते हो तो उस पर स्टेट का, हर स्टेट का डिफरेंट है कि आपको कार सीट मैंडेटरी है या नहीं है. तो हर स्टेट का अपना है. तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं अपने यहाँ से करती हूँ न्यूयॉर्क जाने के लिए, तो कार सीट वाला ऑप्शन उसमें नहीं आता है ऊबर में. लेकिन अगर मैं वहाँ से यहाँ आने के लिए करती हूँ दूसरे स्टेट में न्यू जर्सी में, तो उसमें आता है बुक करने का ऑप्शन आता है कार सीट के साथ, बुक कार विद कार सीट ऑप्शन. थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं लेकिन हो जाता है. पहले तो हमें पता ही नहीं, मिल ही नहीं रहा था उसमें ऑप्शन बुक करने का ऊबर पे. अगर उस टाइम शायद पता चलता तो मे बी हम वही ऑप्शन यूज़ करते. बट एक्चुअली में विंटर्स बहुत हार्श थी. डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट होता है आपका बेबी के बर्थ के 1 हफ्ते के दिन 1 वीक करना होता है, एक विजिट प्लस एवरी मंथ का विजिट होता है. एंड कहाँ पे, तो हमें फॉर्चुनेटली घर के पास ही मिल गया, लेकिन उस टाइम ठंड इतनी ज़्यादा थी दैट कि वी कुड नॉट अफोर्ड टू गो बाय वॉक. एंड आपके स्टिचेस होते हैं एंड ऑल पेन में होते हैं आप, तो इसलिए नहीं हो पाता है बाय वॉक. तो हम जितनी बार भी गए हमने
कार उबर बुक करके ही गए जब तक ये समर नहीं आया। तो फिर धीरे धीरे हमने थोड़ा सा कार सीट वो स्ट्रोलर के साथ जाना शुरू किया, भले ही बहुत ज़्यादा ठंड थी, बिकॉज बस बहुत 5-10 मिनट का रास्ता है घर से। एंड कैब जो उबर है मिनिमम $10 उसमें चार्जेस लगता ही है, तो वो $10 जाता ही है आने जाने का दोनों, तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे लग गए हमारे। ओके, एंड सो आई टोल्ड यू अबाउट द कि परचेज़ करना है नहीं करना। उबर में ऑप्शंस आते हैं, आप और थोड़ा सा इस पर रिसर्च कर लीजिएगा इन केस यू डोंट हैव अ कार एंड कार से नहीं खरीदना चाहते हैं आप, तो फिर आप ये ऑप्शन देख सकते हैं उबर वाला। और बाकी आप परचेज़ भी कर सकते हैं ट्रैवल सिस्टम, जिसमें थोड़े अफोर्डेबल ऑप्शंस मिल जाते हैं। ओके, सो हमने इसे बाई किया था, लाइक इसे बाई कर लेना चाहिए। थैंक गॉड हमने बहुत सही टाइम पे घर पे डिलीवर हो गया था ये प्रोडक्ट, जस्ट 2 वीक्स बिफोर हुआ था। एंड यू नेवर नो कि 9th मंथ में आपका कब वो डिलीवरी कब वाला पेन हो जाए स्टार्ट, या वैसे सिचुएशन आ जाए। तो इसलिए कार सीट और वो सब जो भी है ट्रैवल सिस्टम वो हमेशा होना चाहिए। लाइक 8th मंथ जैसे ही स्टार्ट होता है ना, वैसे तभी स्टार्ट कर लो आप ऑप्शंस देखना, एंड बाय द एंड ऑफ द 8th मंथ परचेज़ करके घर में रख लो, बिकॉज यू नेवर नो 9th मंथ में कब डिलीवरी हो जाए। कभी कभी तो अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेस में 8th मंथ में भी हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि बिफोर परचेज मेरा ये डिपार्टमेंट नहीं था, मैं बिकॉज इट इन्वॉल्व बिग अमाउंट ऑफ मनी, तो इसीलिए दिस डिपार्टमेंट वॉज कम्प्लीटली हिज, सो ही डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च। मैंने ज़्यादा नहीं किया, जो भी ब्रांड्स क्रैको, इवन फ्लो, वट एवर, अमेजोन पर बैठ के उन्होंने घंटे टाइम दिए हैं, रिसर्च किया है, उसके बाद जाके उन्होंने फाइनल ज़्यादा सोच लिया था एक्चुअली, तब जाके उन्होंने प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं। लेटर ऑन ही रिग्रेटेड ही ऑर्डर दिस इवन फ्लो वाला ये ट्रैवल सिस्टम, जिसमें कि आई थिंक 3 किड्स का 3 बच्चों का है, कार सीट है, इसको आप बिठा सकते हो, मतलब कई सारे ऑप्शंस है। एंड तब जाके इन्होंने ये कॉस्ट इतना बड़ा 500, या यू डोंट नीड टू गो फॉर दिस, लाइक इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेटर ऑन वी रियलाइज आपको अभी कुछ टाइम के लिए चाहिए तो आप चीपर ऑप्शंस पे ही देखो। ये मत सोचो कि एक बार में ही महंगा ले लेते हैं, जैसे कि इन्होंने देख के ले लिया कि 3 बच्चों का अगर फ्यूचर में और बेबीज हो गए तो क्या 2 स्ट्रोलर चलाएंगे, कैसे होगा मैनेज। तो ये ज़्यादा सोच के ले लिया यार, तब तक क्या पता वो स्ट्रोलर चले ना चले, इतना अगर चलेगा वेयर एंड टेयर तो होता ही है। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लोग गो फॉर अ चीपर एंड अफोर्डेबल ऑप्शंस, स्टडी होना चाहिए बस। या हाँ, लाइक जब हमने परचेज किया था तब कोई सेल कुछ नहीं चल रहा था, एंड दिस प्रोडक्ट वाज सो एक्सपेंसिव यू कैन सी। एंड लेटर ऑन आफ्टर 2 मंथ्स अमेजोन पे सेल चल रही है, स्प्रिंग सेल चल रही है, पता नहीं कौन कौन सी सेल चल रही है, बाहर टारगेट वगैरह स्टोर्स में सेल चल रही है, सेम प्रोडक्ट आपको 150 डिस्काउंट पे मिल रहा है। सो वी वर अमेज्ड, यार हमने इतना पैसा लगा दिया और ये माय गॉड। तो या लुक फॉर राइट ऑफ टाइम, ठीक है, जब भी डिस्काउंट चले, सेल चले, तब डाल दो ऑर्डर, ठीक है, वेट मत करो। एंड यू कैन ऑल्सो वेट जब तक कि कोई सेल या कुछ आने वाला है, आगे देख सकते हैं आप। राइट टाइम पे बाई करना भी ज़रूरी है, इमरजेंसी वाली बात अलग है, बट देखते रहना चाहिए कि कब सेल पे मिल रहा है कोई आइटम। लेट्स मूव टू व्हाट वी हैव परचेज्ड, फॉर हाउ मच, एंड हाउ इज दिस प्रोडक्ट एंड व्हाट हैपेंड विद दिस प्रोडक्ट लेटर ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाज अ वेरी हैवी बॉक्स, इसको घर के अंदर उठा के लाना वाज अ बिग टास्क। इन्होंने पूरी जान लगा दी अपनी इसको उठा के अंदर लाने में। ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर इवन फ्लो कंपनी की पैकेजिंग थी, अमेजोन की पैकेजिंग नहीं थी। 1 बाय 1 हमने इन सभी आइटम्स को निकाला, एंड सभी देख सकते हैं आपके अच्छे से पैक हो रखा था। बहुत ही हैवी कार्डबोर्ड्स रखे हुए थे अंदर, जिसकी वजह से वजन और ज़्यादा हो गया था भारी। तो ये कार सीट निकाला, ये बैसिनेट है, ये 3 तरीके से फोल्ड हो सकता है, ऊपर की कैनोपी, ये सब मैं सीख रही थी थोड़ा बहुत कि कैसे होगा। देन उसके बाद हमने निकाला ये कार सीट का बेस, जो कि अगेन बहुत ही हैवी था। प्रोडक्ट डिलीवर हुआ था उस दिन हमने बस ये ऐसे ही ओपन करके चेक किया था, लेकिन असेंबल हमने तब किया जब बेबी हो गया, 1 महीने हो गए, जब हमने सोचे स्ट्रोलर को देखते हैं यार असेंबल करके। तो ये देखा आपने किस तरीके से खुलता है, जिसके सारे चारों व्हील्स लगा दिए, पीछे के 2 बड़े, आगे के 2 छोटे, कैसे ब्रेक लगेगा, कैसे बैसिनेट लगेगा, कैसे फोल्ड होगा, कितने तरीके से कैनोपी कैसे उठानी है, ब्रेक कैसे लगाना है, कैसे रोकना है। आई वुड से कि जब तक आप प्रोडक्ट को एक्चुअली सड़क पे चला के 2-3 बार सेटिस्फाई ना हो जाओ, तब तक इसका कोई भी डॉक्यूमेंट या कार्डबोर्ड बॉक्स फेंकना मत। कार सीट बेस है, अगर आप कैब से आ रहे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल ले जाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। हम ये लेके चले गए थे अलॉन्ग विद दिस कार सीट, दिस इज़ मेन कार सीट। तो जब हम हॉस्पिटल गए थे तो हम दोनों लेके चले गए थे, एंड दिस इज़ द हैवीएस्ट पार्ट, एंड ये बहुत ही लाइट वेट होता है, सो हैवी। तो जब वहाँ पे नर्स थी उन्होंने कहा यू डोंट नीड दिस, ठीक है, अगर आपकी खुद की गाड़ी है तो आप उसमें ये परमानेंटली फिक्स कर सकते हैं, अदरवाइज यू डोंट नीड दिस। सिर्फ ये लेके जाना है आपको हॉस्पिटल अगर आप कैब से आ रहे हैं, ठीक है। एंड पीछे जाके क्या होता है कि कैब में ना पीछे वाली जो बैक सीट होती है कार में, वो यहाँ पे टक हो जाती है, यहाँ पे दोनों साइड से, तो बस वही करना। और अगर टक भी नहीं करे, कोई देखता नहीं है, तो आप इसको साथ पीछे बैठ के दोनों पकड़ भी सकते हैं। तो हम ऐसे ही आए थे। या इंटरनेट पर 10 चीज़ें पढ़ोगे, एन पे लिखेंगे कि चेक करेंगे कार सीट आपकी गाड़ी में एंड ऑल, डॉक्टर हॉस्पिटल वाले आपको ले जाने नहीं देंगे बिना कार सीट चेक किए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दे डिडंट चेक, बस उन्होंने पूछा हैव यू ब्रॉट द कार सीट, एंड दिस वॉज इट। बस वो वहीं पे आपको बेबी को इसमें बिठा देंगे, एंड उसके बाद आप ले जा सकते हैं, दैट्स इट। कोई चेक करने कुछ नहीं आ रहा है।
2 महीने तक तो हमने इस स्ट्रोलर को घर में ही चलाया, तो इसकी एक्चुअल टेस्टिंग तो हो ही नहीं पाई। जब हमने इसको बाहर ले जाना स्टार्ट किया 1-2 बार, तब हमें समझ में आया कि प्रोडक्ट कैसा है एक्चुअली में। सो गाइस, यू सॉ एवरीथिंग ऑन इन दिस वीडियो। सब मैंने शेयर किया आपके साथ, सब कुछ सही चल रहा था। बस आई नोटिस दैट कि इसके टायर्स जो थे वो उसमें वेयर टेयर इतने ही 1-2 ही बार चलाने में इतना ज़्यादा वेयर एंड टेयर होने लगा, तो लेटर ऑन इसका क्या हाल होगा। तो इसीलिए वी आस्क्ड फॉर अ रिप्लेसमेंट। हमने अमेज़न पे अप्लाई किया, बट उस पर रिप्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं था शायद, सीधा रिटर्न का था। रिप्लेसमेंट के लिए उसका प्रोसेस शायद अलग था कुछ। हमने सोचा क्या झंझट पाना, या रिटर्न का कर देते हैं, अभी भी विंडो ओपन ही है। वन मोर थिंग टू बी नोटिस दैट कि जब हमने ये रिटर्न का डाला था तो उसमें ना एक ऑप्शन दे रहा था, लाइक हमने डाला था पुअर क्वालिटी का, तो उस पर आ रहा था कि दिस प्रोडक्ट इज एलिजिबल फॉर अ पार्शियल रिफंड, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर्स। तो इसका मतलब हम समझ के भैया ये प्रोडक्ट अभी सेल पे लगा हुआ है डिस्काउंट पे, जितना हमने इतना का लिया था ना, अभी इस टाइम इतना प्राइस है, सो माइट बी दे आर गिविंग ऑफरिंग सम काइंड ऑफ एडजस्टमेंट, प्राइस एडजस्टमेंट, इसीलिए ऐसा ऑप्शन आ रहा है। बट उस टाइम हम बहुत जल्दी में थे, हमने वो ऑप्शन हमसे स्किप हो गया, एंड फाइनली वो प्रोडक्ट हमें रिटर्न करना पड़ा। एंड रिटर्न करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े, बिकॉज हमने इसका कार्डबोर्ड एंड एवरीथिंग हमने इसका थ्रो कर दिया था, बिकॉज वी नेवर थॉट कि हमें इसे रिटर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी, रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सब कुछ थ्रो कर दिया था। इसका बड़ा वाला कार्डबोर्ड, बहुत ही हैवी ड्यूटी कार्डबोर्ड बॉक्स था वो, बिकॉज दिस इज़ अ हैवी आइटम, एंड हैवी आइटम के केस में जो अमेजोन की रिटर्न पॉलिसी है वो भी थोड़ी सी अलग है। इसमें रिफंड आने में बहुत टाइम लगता है, 1 महीना लग जाता है। एंड इसमें ये अमेजोन की पैकेजिंग में नहीं आता है, नहीं आया था, ये ओरिजिनल मैन्युफैक्चर की पैकेजिंग में आया था, बहुत दूर से आया था, बहुत टाइम लेके। सो हमारे पास हमें चाहिए था बॉक्स, एंड प्लस दूसरा ये कि ये आइटम इतना हैवी था, हम इसको यूपीएस स्टोर इतना उठा के कैसे ले जाते। सो बॉक्स का हमने बहुत अरेंजमेंट किया। यूपीएस से लेते तो पता नहीं $45 का था हैवी ड्यूटी बॉक्स। होम डिपोट वगैरह से भी काफ़ी एक्सपेंसिव आ रहे थे। सो देखते थे आसपास, एंड उस टाइम इतने हार्श विंटर्स चल रहे थे कि कभी कार्डबोर्ड बॉक्स दिखाई नहीं। एंड लिटरली आज की डेट में जब स्प्रिंग स्टार्ट हो गया एंड समर्स आने वाले हैं, तो हर जगह कार्डबोर्ड बॉक्स ही दिखते हैं। सो ही उन्होंने अपने फ्रेंड से भी बोल रखा था कि कोई बड़ा कार्डबोर्ड बॉक्स दिखे तो बताना, जब तक टाइम है इसका रिटर्न विंडो का। तो ये फिर वन ऑफ हिज फ्रेंड्स लिव्स इन अपार्टमेंट जिसमें कई सारे लोग रहते हैं। सो वहाँ पे एक बहुत बड़ा कार्डबोर्ड बॉक्स देखा, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था कि इसमें वो फिट हो जाए, बट स्टिल दैट वाज बिग। सो ही बॉट दैट कार्डबोर्ड बॉक्स एट होम, वो भी इतनी दूर से एलिजाबेथ से यहाँ लेके आए वो। एंड जब देखा तो मैंने कहा अरे यार ये तो छोटा है, बट हमने जुगाड़ कर लिया उसी कार्डबोर्ड बॉक्स को, टेप वेप लगा के, एंड उस पर एक और कार्डबोर्ड बॉक्स, सारी कार्डबोर्ड जो भी थी मेरे पास एक्स्ट्रा सब। जनरली मैं रखती हूँ कार्डबोर्ड बॉक्स फॉर DIY पर्पस, बट क्योंकि ये जो स्टोलर का कार्डबोर्ड बॉक्स था वो बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी था, मुझसे सीजर से नहीं करता, इसलिए मैंने सब फिकवा दिया था, एंड स्पेस बहुत ले रहा था। सो वो कार्डबोर्ड बॉक्स के साथ हमने बहुत ज़्यादा DIY किया। जो भी एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड बॉक्स थे सबको ओपन करके आया, सब टेप से जोड़ जा के, एक टेप खरीदा $8 का हैवी ड्यूटी। उसके बाद सब जोड़ जा के हमने फाइनली एक इतना बड़ा बनाया बॉक्स, जिसमें कि वो स्टोलर फिट आ रहा था। मतलब 2 बनाए, एक ऐसे बॉक्स बनाया और उसको ढकने वाला एक अलग से बनाया, ताकि कहीं से वो खुले नहीं। एंड टेप तो माय गॉड हर जगह चारों तरफ टेप लगा दिया। तो हमारे लिए दिक्कत ये थी कि हमसे लेके कैसे जाएँ। एक ऑप्शन अमेज़ोन ने दिया था ये कि हमने कस्टमर सपोर्ट से बात करी, तो उन्होंने ये दिया कि आपके घर पे आ जाएगा, बट उसमें क्या होता है ना, आप जब खुद से करते हो तो उसमें $7 का चार्जेस दिखाता है कि आपके घर पे आ जाएंगे यूपीएस वाले ट्रक लेके, एंड वो प्रोडक्ट आप अपने घर के बाहर रख दो पैक करके, उसे ओरिजिनल मैन्युफैक्चर पैकेजिंग में। तो वो कार्डबोर्ड ही था उनका, ओरिजिनल मैन्युफैक्चर पैकेजिंग, इसलिए कार्डबोर्ड बॉक्स में तो वो जाना ही जाना था एनीवेज, ठीक है। तो सारे डिसम्बल करके ये था, तो हमने यही अप्लाई किया था ऑप्शन। वो उन्होंने कस्टमर सपोर्ट से बात करने पर वो उन्होंने हमारे लिए फ्री में अरेंज कर दिया था, बट वो नेक्स्ट डे आए नहीं, रिटर्न विंडो क्लोज होने वाला था। सो वो आए नहीं, तो हमने सोचा कि यार आए नहीं तो हम एक काम करते हैं, इसको स्टोलर को चला के ले चलते हैं, वहीं पे इसको हम डिसम्बल कर लेंगे, एंड बॉक्स लेके चलते हैं, वो इतना बड़ा बॉक्स। तो क्या किया, बेबी को हमने लिया गोद में, एंड स्टोलर के ऊपर वो दोनों बॉक्सेस को रखे, एंड स्टोलर को हम चला के ले गए यूपीएस तक। देन वहाँ पे उसको पूरा डिसम्बल किया, एंड वहीं पे हमने पूरी पैकेजिंग वगैरह कर दी। बाकी जो भी पैकेजिंग में जो भी गड़बड़ थी, तो वो वहीं यूपीएस वालों ने उसे सही करवा दिया हमसे। फाइनली वो प्रोडक्ट गया वहाँ पे, एंड उसके फिर बहुत टाइम बाद, क्योंकि अमाउंट मोर देन 500 था, लाइक वी वर इन कॉन्टिन्यूस टच विद कस्टमर सपोर्ट, पूछते रहते थे क्यों नहीं आ रहा है रिफंड, प्रोडक्ट चला गया है, उसका स्टेटस क्या है। तो प्रोडक्ट तो जा चुका था उनके पास, लेकिन रिफंड नहीं आ रहा था। सो फाइनली 2 वीक्स तक वेट तो करना ही करना होता है, क्योंकि अमेज़ोन की पॉलिसी लाइक 2 वीक्स का टाइम देना होता है उन्हें फॉर रिफंड। जनरली क्या होता है, छोटे प्रोडक्ट्स में ना आ जाता है रिफंड, सेम डे ही आ जाता है रिफंड, लेकिन इसमें टाइम लग रहा था क्योंकि ये अबव 500 था। सो आफ्टर 2 वीक्स मैंने इनसे बोला कि रिफंड नहीं आया है कस्टमर सपोर्ट से, एंड ऑन द सेम डे दे आस्क्ड मी कि आपको गिफ्ट कार्ड में चाहिए या फिर सेम मेथड में। तो सेम मेथड में ले लिया, एंड वो फाइनली मनी हमें वापस हो गया। So this was all the story related to this stroller, and right now we don't have a stroller. We might look for a
simpler one because this stroller was too heavy to take this out from home to outside, you know, बैकयार्ड से जाना आगे की तरफ तो बहुत हैवी होता था, बहुत दिक्कत होती थी, जिस वजह से कि स्ट्रोलर निकालने का, बाहर घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता था. सो अच्छा है कि चला के स्ट्रोलर. नाउ वी माइट लुक फॉर अ वेरी लाइटर वन सो दैट कि मैं भी उसे उठा सकूँ एंड उसे निकालने और अंदर लाने में ईजी पड़े. बेबी कैरियर हाँ एक अच्छा ऑप्शन है, ये आप परचेज़ कर सकते हैं. बेबी कैरियर इज़ वेरी गुड. यू कैन सी मोस्ट ऑफ द टाइम आप कैरियर में ही कैरी कर रहे हैं. सो येस, कार सीट की भी हमें ज़रूरत नहीं है. जब ज़रूरत पड़ेगी तब देखेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तो चीपर ऑप्शंस पे जाएंगे. ओके, सो या दिस वाज ऑल द स्टोरी रिलेटेड टू आवर बेबी गियर स्ट्रोलर and I told you this baby carrier is a really good thing, so you can buy it because कहाँ का स्ट्रोलर इतना भारी लेके चलोगे. हम जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं बस वगैरह में, तो वहाँ पे फिर स्ट्रोलर चढ़ाने और उतारने में दिक्कत होती है, बहुत जगह नहीं होता है, तो इसीलिए बेबी कैरियर इज़ गुड थिंग. बेबी कैरियर ले लेना चाहिए सभी को, आई थिंक. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. आई होप इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो एंड कुछ हेल्प मिली हो. इन केस इट वॉज हेल्पफुल देन प्लीज मेक श्योर टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई सी यू नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय.